अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, एसीडीसी पंखे में आपको पता है कि फ़ाल्ट तो बेशुमार आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो बिल्कुल छोटे फ़ाल्ट की वजह से ना सर्किट को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं और बाज़ार से जनाब नया सर्किट ख़रीद लेते हैं। आज के बाद आपने ना, अगर आपके सर्किट में कोई भी फ़ाल्ट आ जाता है ना, आपने सर्किट को फेंकना नहीं है। मैं आपको मुसलसल जो है ना स्टेप बाई स्टेप सारे जो है ना कोर्स इसका करवा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो फ़ाल्ट है ना, उसमें मसला ये है कि जो सर्किट है ना वो बिजली पे चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चलता है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो इतना आसान है कि हर बंदा जो नाड़ी बंदा है ना वो घर में भी इसको सेट कर लेगा। लेकिन फिर भी जनाब लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं और नया सर्किट 1500-1600 का ले लेते हैं और जनाब इस तरह पैसे वो ज़ाया कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट है जनाब जो कि बिजली पे चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चलता। अभी क्या है, कस्टमर ने किया है जनाब, इसको उतार दिया है और ये उसने न्यू सर्किट लगवाया था। मैंने जनाब इसी को सेट करना है आपके सामने। आसान तरीका है भाई, आप ऐसे जनाब सर्किट ख़रीदने की इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं खुद जनाब आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी ये मेरे पास सर्किट पड़ा हुआ है ना, मैं अभी आपको तारें लगा के चेक करवाता हूँ बिजली पे। ये बिजली पे बिल्कुल सही चलता है, बीफ की आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ इसका जनाब ठीक ठाक है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, फिर मैं आपको सोलर पे चेक करवाता हूँ, फिर हम इसको जनाब सेट करेंगे। तो ये देखें, इसकी बीफ की आवाज़ आ गई है, ये बिल्कुल जनाब ओके है। अभी जनाब हम इसको लगाते हैं सोलर पे। ये सारा काम मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको जनाब मुकम्मल प्रैक्टिकल हो जाए, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सारे मैंने लगा दिए हैं। पीछे ये 12 वोल्ट की सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई है। तो अभी जनाब आप चेक करेंगे कि ये जनाब, लेकिन जनाब ये जो सर्किट है ना ये चल नहीं रहा। ये देखें, करंट आ रहा है लेकिन सर्किट बिल्कुल आवाज़ तक नहीं दे रहा है। अच्छा दोस्तों, इसको ना रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर तो आप है ना बिल्कुल अनाड़ी बंदे घर में आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर तो मैं आपको जनाब एक आसान सा तरीका बता दूंगा कि जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ इसको घर में रिपेयर कर सकेंगे। अगर आप बाकायदा तौर पर इसको जनाब स्टेप बाई स्टेप रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा इसकी समझ भी लें। दोस्तों, इसकी ये दो तारें होती हैं ना डीसी की, इनकी ठीक है, इसकी जो ब्लैक तार होती है ना, इसका डायरेक्ट जो तल्लक होता है ना वो इस कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव पिन पे, यहाँ पे इसके कनेक्शन होता है। ठीक है, इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर। जबकि इसकी जो पॉजिटिव पिन होती है ना, ये पिन इसकी जनाब ये ब्रिज लगी हुई है ना, इसके थ्रू जनाब ये सीधा रिले पे जाता है और रिले पे जनाब ये काम करके ये सीधा जनाब इसी कैपेसिटर को इसकी पॉजिटिव पिन पे जनाब यहाँ पे करंट आ जाता है 12 वोल्ट। जितना हम करंट पीछे देते हैं ना, उतना करंट ही हमें इस कैपेसिटर की नेगेटिव और पॉजिटिव पर मिलना चाहिए। ठीक है, बाद का ऐसे होता है कि नेगेटिव तार जो है ना वो ब्रिज के ज़रिए लगा देते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक ऐसे है कि जैसे दोनों तारें हैं ना, अगर इनको उठा के इस कैपेसिटर पे लगा देना इसके नीचे, तो जितना करंट यहाँ पे होता है उतना ही करंट यहाँ पे होता है। ये सिर्फ 2 3 4 कंपोनेंट्स रास्ते में लगे हुए हैं, जो कि ये रिले लगी हुई है स्विचिंग के लिए, एसी टू डीसी, एसी और डीसी को आपस में जनाब स्विचिंग के लिए होती है। जबकि ये ब्रिज होती है कि अगर ये डीसी का करंट उल्ट लग जाए तो आप जनाब आपका सर्किट जो है ना वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, अब अगर तो आपने इसको स्टेप बाई स्टेप रिपेयर करना है ना, तो फिर तो आपने सबसे पहले इस ब्रिज को चेक कर लेना है और उसके बाद आपने इस रिले को चेक कर लेना है। रिले से जनाब सीधा जो करंट है ना वो यहाँ पे आ जाता है। मुख्तर ये है कि यहाँ से जितना करंट आपने देना है वो इस छोटे कैपेसिटर पे इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर आना चाहिए। अब अगर आप बिल्कुल नाड़ी हैं, आपको पता नहीं है कि आपने जनाब को रिले कैसे चेक करनी है या ब्रिज वगैरह कैसे चेक करनी है, तो भाई तरीकाकार बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, आपने ये दोनों तारें जो है ना इनको यहाँ से काट लेना है। ठीक है ना, आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ। ये आपने दोनों तारें यहाँ पे आपने उतार देनी है। ये इतना आसान रिपेयरिंग है, इनकी छोटे छोटे फॉल्ट हैं जनाब। इतने महंगे आप सर्किट ख़रीदते हैं, सर्किट आपने नहीं ख़रीदना आज के बाद। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस काली तार को इस कैपेसिटर की ये जो वाइट साइड है ना 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसकी जो नेगेटिव ये पिन है ना यहाँ पे लगा देना है। अब जनाब बारी आती है इस पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव लगाने के लिए दोस्तों आपने डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा एक काम करना है। आपने इस तरह के एक रेक्टिफायर ले लेना है, इस तरह का। ठीक है, ये रेक्टिफायर आपने क्या करना है, इसकी जो वाइट साइड है ना ये पट्टी लगी हुई है, ये आपने इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे लगा देनी है और उसके पीछे जनाब आपने ये लगा देनी है पॉजिटिव वायर। दोस्तों, अगर आपके पास ये जनाब रेक्टिफायर आपने नहीं लगाना, अगर आपने इससे भी ज़्यादा मजबूत काम कर
दोस्तों आप जनाब इस तरह की रेक्टिफायर ब्रिज जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन आपने बिल्कुल अगर आप नाड़ी हैं, आपने सादा काम करना है तो भाई आसान तरीका तो यही है। अभी आपने ये जो रेक्टिफायर है ना इसकी वाइट साइड है ना वो जनाब आपने इसके कैपेसिटर की पॉजिटिव, छोटे कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे लगा देनी। यहाँ पर आपने रेक्टिफायर जनाब इस तरह इसके ऊपर लगा देना। दोस्तों बस यही काम था। हमारा जो सर्किट है ना वो अब जनाब डीसी पे भी ओके हो चुका है। यार कितना को काम था, बिल्कुल ही आसान सा तरीका था। मैं अभी आपको ये चेक भी करवा देता हूँ। आपके एसी डीसी पंखे में कौन से ज़्यादातर आपको फॉल्ट जो है ना तंग कर रहा है। तो आपने अगर मुकम्मल रिपेयरिंग सीखनी है तो वो जनाब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग मैंने अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने फ़ॉल्ट जो है ना वो कमेंट में भी बताना है कि आपको एसी पंखे का कौन सा फ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा जनाब इस सीज़न में ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सर्किट ज़ाया हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये जनाब मैं लगाता हूँ तार, तो ये देखें अभी जनाब हमारा सर्किट है वो हो चुका है ओके। जस्ट यही काम था, कोई लंबी चौड़ी जनाब इसमें पुर्जे भी नहीं लगे। हाँ रेक्टिफायर अगर आप ना भी लगाएं ना, डायरेक्ट भी अगर आप तार यहाँ पे लगा दें तो फिर उसका ये एक एहतियात आपने करनी है कि इसको करंट आपने उल्ट नहीं देना, ठीक है ये। लेकिन बेहतर है कि आप ये रेक्टिफायर का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों ये मुख्तसर सी वीडियो बड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। मज़ीद इंशाल्लाह जितने भी फॉल्ट होंगे मज़ीद भी आप कमेंट में बताएंगे तो उसका भी सलूशन इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।